जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। अमेरिका में 6 जनवरी को क्या होने वाला है, ये वो सवाल है जिसका जवाब जो अमेरिकी प्रेस तलाश कर रहा है कि सदर ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं। अमेरिकी प्रेस ये खबरें दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, फ़ौज को हाई अलर्ट, पेंटागन हाई अलर्ट है। और पहले भी अपने प्रोग्रामात में हम ये बात कहते रहे उरिया साहब कि जनाब ट्रंप साहब कोई आसानी से इक़्तिदार छोड़ते हुए नज़र नहीं आते, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। अब ताज़ा तरीन जो इतलात मिल रही हैं उनके मुताबिक क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, वो कहते जो हैं कि ट्रंप 6 जनवरी का इंतज़ार कर रहा है। 6 जनवरी में होगा ये कि बुनियादी तौर पर बोथ हाउसेस जो हैं जॉइंट सेशन प्रिजाइड करेगा नायब सदर, जो सिटिंग नायब सदर जो होता है वो प्रिजाइड ओवर माइक पेंस जो है, माइक पेंस जो है। उसमें होता यह है कि नॉर्मली वोट कहा जाता है कि सर्टिफिकेशन दो गवर्नर्स जो हैं कि तुम्हारे कितने वोट है, सर्टिफाई करते हो खत्म, सर्टिफाई तुम्हारे कितने सर्टिफाई करते, वो फिर उसके बाद काउंट होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर स्टेट के ऊपर इतराज़ात शुरू हो जाएं, लाउड इतराज़ात शुरू हो जाएं, तो फिर सूरत हाल ये होती है कि वो कहते हैं कि ये जो जहाँ इतराज़ात हैं उनको पीछे करके बाकी को काउंट कर लो, जो ट्रंप चाहता है बेसिकली। और अगर इतराज़ात हाउस ने कह दिया और हाउस चूँकि उसके पास है तो वो रिपब्लिकन्स के पास है, तो वो कहते ये हैं कि पहले इसने जॉर्जिया में किया, उसको अपने रिपब्लिकन के गवर्नर को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, फिर उसके बाद इसने एक और एरिजोना में किया, ये वो करते करते अब वो कहते ये हैं कि 6 जनवरी को, ये जो मेरे सामने इसका आर्टिकल है वाशिंगटन पोस्ट का, वो कहते ये हैं कि जो कुछ भी होगा कि कुछ भी है वो दी 6 जनवरी इज बेसिकली टू वोट फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी ने रहना है, ये नहीं क्वेश्चन उठेगा वहां। मार्शल लग सकता है। अब बातें मार्शल उसने अब न्यूज वीक की ये इतला है कि पेंटागन एंड वाशिंगटन एरिया मिलिट्री लीडर्स आर ऑन रेड अलर्ट, वेरी ऑफ व्हाट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप माइट डू इन द रिमेनिंग डेज इन ऑफिस, कि क्या कर सकता है। दो फार फेच्ड रैंकिंग ऑफिसर्स हैव डिस्कस्ड व्हाट दे वुड डू इफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। और ये हो सकता है और ये कहते हैं, ये भी तो हो सकता है ना माने पेंटागन नहीं, वो उसमें बस्ता सारा बस्ता ये है ना कि एक दफ़ा जब आदत पड़ गई कि फौज प्रेसिडेंट का क्यों नहीं मानते, तो अगली दफ़ा असल वाले क्यों नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत है। एंड मिलिट्री कमांडर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाशिंगटन डीसी आर एंगेज in a secret contingency planning in case the armed services are called upon to maintain or restore civil order during the inauguration and transition period. अगर बुला लिया गया किसी तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हलफ उठाने से पहले, तो वो नहीं कह सकता, हलफ उठाने न दिया गया तब क्या होगा। According to one officer who spoke to Newsweek condition on anonymity, the planning is being kept out of the sight of the White House. अब वो कहता है आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द मिलिट्री, एक किसी जर्नैल की बात हो रही, फॉर ओवर 40 years एंड आई हैड नेवर सीन द डिस्कशंस दैट आर बीइंग हैड राइट नाउ, द नीड फॉर सच डिस्कशन सेज ए रिटायर्ड फ्लैग ऑफिसर करंटली ए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हु हैज मेंशन्ड। उसने कहा है कि ये जो सूरत हाल ये है कि ट्रंप से कुछ भी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो ट्रंप ऑर्डर करेगा तो ही विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब क्या हम उसका हुक्म माने या ना माने, क्योंकि जब तक जो बाइडेन हलफ नहीं उठाता ही इज नो मोर द कमांडर इन चीफ। अब उस कहते हैं कि ट्रंप अगर 6 जनवरी से पहले एक बहुत बड़ा क्राउड गैदर कर लेता है, जो कि रिपब्लिकन हो भी रहा है और काफिले चल पड़े हैं कि हम उसको रोकेंगे, हम जो बाइडेन को वोट देंगे। 2 बड़ी चीज़ें जो ली हैं उसने ट्रंप ने, 3 बल्कि उसने हेल्थ बिल रिजेक्ट कर दिया, कोविड वाला। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे ज़माने में तुमने वैक्सीन छुपाई रखी, तुमने उसको कहा कि उसको ना निकालो, ठीक है। नहीं, उनका जो मिलिट्री डायरेक्टरेट है ना, ड्रग DMD के पता नहीं क्या कहते हैं, वो उसको कहा गया। फिर उसके बाद उसने डिफेंस बजट उसने 740 बिलियन का, ये अमेरिकन तारीख में कभी नहीं हुआ। फिर तीसरी उसने ये किया कि पूरे अमेरिका के अंदर बहुत सारे मिलिट्री बेसिस जो थे ऐसे थे जो साउथ में, जो उन लोगों के नाम पे थे जिन्होंने गुलामी के हक में वोट दिया था और बाकायदा इब्राहिम लिंकन के साथ लड़ाई की थी। जो जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया हुआ है तो उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि ये हीरो है, ये तो हमें ऐसे, हमने कालों के ऊपर हमने उनको सर पे चढ़ाया हुआ, 12% काले हैं और बात हम उनके ऐसे मानते हैं जैसे 120% हो। तो उन्होंने एक कांग्रेस ने पेश किया कि ये इनके नाम मिटा के तो किसी और काले का या किसी का रख दीजिए, ताकि ये हमारे सर्ज के ऊपर से सारी ज़िंदगी की ये नफ़रत, ये तासुब, ये ग़ुलामी का
खत्म, उसने वो भी खत्म कर दिया। अब वो गोरे इतने खुश हैं, अच्छा, अब वो अगर एक क्राउड जमा हो जाता है तो वो कहते हैं हम किसकी बात मानेंगे, आने वाले सदर की या मौजूदा सदर की? ये मसला बना। लग तो ये रहा जो बाइडेन ही आना है। वो देखो जो अल्लाह कि डेमोक्रेसी ने रहना है, ये नहीं क्वेश्चन उठेगा वहां। मार्शाल्लाह लग सकता है। अब आते हैं माशाल्लाह, उसने अब न्यूज वीक की ये इतला है कि पेंटागन एंड वाशिंगटन एरिया मिलिट्री लीडर्स आर ऑन रेड अलर्ट, वेरी ऑफ व्हाट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप माइट डू इन द रिमेनिंग डेज इन ऑफिस, कि क्या कर सकता है। Though far-fetched ranking officers have discussed what they would do if president declared martial law. और ये हो सकता है हुक्म और ना जो माने। कहते हैं ये भी तो हो सकता है ना माने पेंटागन नहीं, वो को। उसमें बस्ता सारा बस्ता ये है ना कि एक दफा जब आदत पड़ गई कि कुक फौज प्रेसिडेंट का हुक्म नहीं मानते, तो अगली दफा असल वाले क्यों नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत है। एंड मिलिट्री कमांडर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाशिंगटन डीसी आर एंगेज in a secret contingency planning in case the armed services are called upon to maintain or restore civil order during the inauguration and transition period. अगर बुला लिया गया किसी तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हलफ, अब हलफ उठाने से पहले तो वो नहीं कह सकता, हलफ उठाने न दिया गया तब क्या होगा। According to one officer who spoke to Newsweek condition on anonymity, the planning is being kept out of the sight of the White House. अब वो कहता है आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द मिलिट्री, एक किसी जर्नैल की बात हो रही, फॉर ओवर 40 years एंड आई हैड नेवर सीन द डिस्कशंस दैट आर बीइंग हैड राइट नाउ, द नीड फॉर सच डिस्कशन सेज ए रिटायर्ड फ्लैग ऑफिसर करंटली ए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हु हैज मेंशन्ड। उसने कहा है कि ये जो सूरत हाल ये है कि ट्रंप से कुछ भी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो ट्रंप ऑर्डर करेगा तो ही विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब क्या हम उसका हुक्म माने या ना माने, क्योंकि जब तक जो बाइडेन हलफ नहीं उठाता ही इज नो मोर द कमांडर इन चीफ। अब उस कहते हैं कि ट्रंप अगर 6 जनवरी से पहले एक बहुत बड़ा क्राउड गैदर कर लेता है, जो कि रिपब्लिकन हो भी रहा है और काफले चल पड़े हैं, काफले चल पड़े हैं कि हम उसको रोकेंगे, हम जो बाइडेन को वोट देंगे। 2 बड़ी चीज़ें जो ली हैं उसने, ट्रंप ने 3 बल्कि, उसने हेल्थ बिल रिजेक्ट कर दिया, कोविड वाला। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे ज़माने में तुमने वैक्सीन छुपाई रखी, तुमने उसको कहा कि उसको ना निकालो, ठीक है। नहीं, उनका जो मिलिट्री डायरेक्टरेट है ना, ड्रग DND के पता नहीं क्या कहते हैं, वो उसको कहा गया। फिर उसके बाद उसने डिफेंस बजट उसने 740 बिलियन का, ये अमेरिकन तारीख में कभी नहीं हुआ। फिर तीसरी उसने ये किया कि पूरे अमेरिका के अंदर बहुत सारे मिलिट्री बेसिस जो थे ऐसे थे जो साउथ में, जो उन लोगों के नाम पे थे जिन्होंने गुलामी के हक में वोट दिया था और बाकायदा इब्राहिम लिंकन के साथ लड़ाई की थी। जो जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया हुआ है तो उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि ये हीरो है, ये तो हमें ऐसे, हमने कालों के ऊपर हमने उनको सर पे चढ़ाया हुआ, 12% काले हैं और बात हम उनके ऐसे मानते हैं जैसे 120% हो। तो उन्होंने एक, कांग्रेस ने पेश किया कि ये इनके नाम मिटा के तो किसी और काले का या किसी का रख दीजिए, ताकि ये हमारे सर के ऊपर से सारी ज़िंदगी की ये नफरत, ये तासुब, ये गुलामी का ख़त्म हो। उसने वो भी ख़त्म कर दिया। अब वो गोरे इतने खुश हैं, अच्छा, अब वो अगर एक क्राउड जमा हो जाता है तो वो कहते हैं हम किसकी बात मानेंगे, आने वाले सदर की या मौजूदा सदर की? ये मसला बना। लग तो ये रहा जो बाइडेन ही आना है। वो देखो जो अल्लाह खैर करे। चलें जी नाज़रीन, यह प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।